कंटिन्यू नहीं कर सके, तो हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हीट एक्सचेंजर्स। अब हीट एक्सचेंजर्स जो हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि हीट ट्रांसफर के जो मोड हैं वो कौन कौन से। तो हीट जो है वो 3 मोड से जो है वो ट्रांसफर होती है। नंबर 1 इज कंडक्शन, सेकंड इज convection, and third one is radiations. So 3, one is conduction, convection, और जो कंडक्शन है that is the that is in, और इसमें क्या होता है, they are so they can, तो इस वो क्या है कि जो हीट टू टू एंड फॉर मोशन जो इसको है अपनी मीन से जो है वो यहाँ तक जाए, ये कर सकता है। के दरमियान जो है वो कर सकता है, जो है वो मूव मीन के साथ जो है वो मूव कर रहा है, तो क्या करेगा, एटम है या मॉलिक्यूल है इस टाइप, तो वो भी फिर जो है होना जो है तो इन जो है एंड अदर एंड जो है वो बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है टू एंड फॉर मोशन है, उसके जरिए जो है ये हीट ट्रांसफर होती है। के बाद जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, वो जो है कंडक्शन, जो कन्वेक्शन है that is the mode of heat transfer in fluids। ठीक है, फ्लूइड्स का आपको पता है कि फ्लूइड्स हम किसको कहते हैं, लिक्विड्स और जो है वो फ्लूइड्स की कैटेगरी हैं, यानी कि जो अपनी जगह से हैं। तो इनके अंदर जो है वो हीट ट्रांसफर है वो क्या होती है, क्योंकि इनके अंदर मोल्स या एटम्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गली जो है वो टाइट नहीं होते, बल्कि जो है वो लूज होते हैं। तो वो क्या अपनी जो है दूसरी जगह जो है वो मूव कर जाते हैं। यहाँ है तो वो मूव करके जो है वो एग्जाम्पल जो है वो मैं ये देता हूँ कि लेट्स सपोज दिस
इसके अंदर जो है आपके पास फ्लू, तो हम नीचे को जो है वो हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे जो ये लेयर है कि एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा कि इनकी ये अपवर्ड मूव कर रहे हैं, और इनकी जगह लेने के लिए जो है ऊपर से जिनकी जो है वो निस्बतन इनसे कम जो है वो हॉट हैं, वो इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये इस तरीके से जो है वो फिर मूवमेंट जो है वो होती है। तो क्या होता है कि मालिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, जिस वक्त वो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ के मालिक्यूल के साथ वो मिक्सअप हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है पहले इन अपनी कुछ एनर्जी जो है वो कोल्ड मालिक्यूल को ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे टेम्परेचर फिर जो है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हीट ट्रांसफर होती है थ्रू कन्वेक्शन। इसमें जो है मॉलिक्यूल जो हैं दे मूव, अपनी जो जगह है अपनी प्लेस जो है वो उसको चेंज कर लेते हैं। उसके बाद जो थर्ड मोड है दैट इज जो है वो दैट इज रेडिएशन। तो रेडिएशन जो है उसमें क्या होता है कि दैट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इसके अंदर जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसके अंदर जो है नो नीड ऑफ मीडिया की जरूरत नहीं होती। जैसे कि हमने सॉलिड में भी देखा और लिक्विड्स में भी देखा कि मॉलिक्यूल या एटम्स जो हैं दे आर द सोर्स ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जबकि रेडिएशंस के अंदर जो है कोई है वो मीडिया इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि कोई एटम और मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि जो है ये रेज की सूरत में जो है वो रेडिएशन हीट जो है वो ट्रांसफर जो है वो होती है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास जो है इसकी एग्जांपल, रेडिएशन की एग्जांपल जो है दैट इज द सनलाइट। सनलाइट जो है वो सन से जो है हम तक पहुंच रही है थ्रू रेडिएशंस, इसमें कोई मीडिया इन्वॉल्व जो है वो नहीं है। अब हम आते हैं इंडस्ट्री के अंदर हीट ट्रांसफर। तो इंडस्ट्री के अंदर जो हीट ट्रांसफर है, जो प्रीडोमिनेंट मोड्स हैं हीट ट्रांसफर के, वन इज कंडक्शन और सेकंड इज कन्वेक्शन। ये जो है दैट इज द प्रीडोमिनेंट। जो रेडिएशंस हैं दैट इज वेरी लिमिटेड, इसकी जो है वो यूज होता है फॉर दी वो कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है दीज आर द सोर्स ऑफ हीट ट्रांसफर इन इंडस्ट्री। उसके बाद जो है अब इंडस्ट्री के अंदर जो है ट्रांसफर करने के लिए जो है, क्योंकि वहां पे बल्क मटेरियल जो है वो इन्वॉल्व होता है, तो वहां पे जो है वो आप ये नहीं है कि एक कंटेनर ले, मसलन गाड़ में, तो आप हीट ट्रांसफर जो है वो यूजुअली क्या करते हैं कि कंटेनर में या जो है लैब के अंदर आप हीटर के अंदर लिक्विड डालते हैं, नीचे उसके जो है वो बर्नर को ऑन कर देते हैं, तो आस्ता आस्ता जो है ये लिक्विड जो है या मटीरियल जिसको भी आप गर्म करना चाहते हैं वो हीट अप हो जाता है, उसकी हीट ट्रांसफर है। या इसी तरीके से अगर आपने किसी चीज को जो है वो कूल करना है, तो क्या है कि आप उसी बीकर को जो है वो कोल्ड वाटर या एयर के अंदर रख देते हैं, तो फिर जो है वो हीट ट्रांसफर जो है वो हो जाती है। अब जिस वक्त हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो
के अंदर जो है वो ये चीज पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि वहां पे मटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो है वो उसकी अमाउंट जो है या उसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम इस तरह की जो है वो करना शुरू कर दें तो फिर हम कितना की जो है वो बड़ा जो है वो कंटेनर लाएंगे जिसके अंदर हम सारे मटेरियल को जो है वो ऐड कर दें। तो उसके लिए फिर जो है हीट ट्रांसफर जो है वो यूज करते हैं, दैट इज दी हीट एक्सचेंजर्स। उसके लिए हम हीट एक्सचेंजर्स का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो हीट एक्सचेंजर जो है ये क्या है, दे आर एफिशिएंट हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम एंड अदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है वो करने के लिए जो है वो हम यूज करते हैं। इसके लिए जो बेसिक जो कंडीशन है वो ये है, बोथ द मटेरियल्स आर इन कंटैक्ट। अगर जो है वो इन कंटैक्ट नहीं होंगे तो फिर जो है वो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक जो है वो पोर्ट अंदर है, एक पोर्ट जो है वो बाहर है। अब बाहर वाला जो है ये जो है इसको हीट कर रहे हैं, इससे जो है वो इसके अंदर हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है। अगर हम इस वाले पोर्ट को थोड़ा सा ऊपर कर दें, वो इस लिक्विड के साथ या इस पैन के साथ इन कंटेक्ट नहीं आएगा तो फिर हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो इसके लिए बेसिक प्रिंसिपल है, दैट इज दी थर्मल कंटैक्ट। अब जो है नीचे आपको ये जो पिक्चर नजर है, दैट इज दी हीट एक्सचेंजर। ये हीट एक्सचेंजर जो है ये क्लोज वेसल के अंदर जो है वो रखा हुआ है। इसके अंदर जो है और बहुत सारी चीजें जो है वो है। फातिमा मजहर को क्या मसला है, आपने हैंड रेज किया हुआ है। कुछ कहना? नहीं सर, गलती से हो गया था। ये जो आपको नीचे पिक्चर नजर आ रही है ये वाली, इसके अंदर जो है ये दैट इज द हीट एक्सचेंजर। इसको हम डिटेल में करेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, किन प्रिंसिपल है वो क्या है। तो इसके टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। वन इज द डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स, सेकंड वन इज द सरफेस हीट एक्सचेंजर्स। अब इन दोनों में जो है वो फर्क जो है वो क्या है डायरेक्ट हीट और सरफेस हीट एक्सचेंजर्स में? तो किसी को आइडिया है व्हाट विल बी द डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर? you know about it? हाँ जी, कोई बताएगा कि व्हाट इज द डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स, या कभी आप एक्सपीरियंस किया हो डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर का? अच्छा चले, सरफेस हीट एक्सचेंजर्स और डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर, इनमें जो है वो डिफरेंस जो है वो कि जो सरफेस हीट एक्सचेंजर्स हैं इसमें दोनों मीडियम जो है दे आर सेपरेटेड। क्लियर? यानी कि एक को आप हीट कर रहे हैं और जो है दूसरी को आप कूल कर रहे हैं, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे से सेपरेट, और इसमें जो हीट ट्रांसफर होगी तो वो जो सरफेस है, लेट्स सपोज कि हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है कि एक जो है दैट इज दी कोल्ड और ये जो है दैट इज दी सेकंड मीडियम कोल्ड। ठीक है, अब हम इस वाले जो कंटेनर है इसको कोल्ड वाले कंटेनर के अंदर जो है वो रख देते हैं।
अब क्या है, ये मीडियम जो है वो सेपरेट है कोल्ड वाले मीडियम से। तो क्या है कि अब हीट ट्रांसफर जो है वो क्या हो रही है, थ्रू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, यहाँ ये जो है हीट ट्रांसफर जो है वो हो रही है थ्रू द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो इसको हम कहते हैं कि अब हीट जो ट्रांसफर हो रही है दैट इज थ्रू सरफेस, जो वो वाली पार्टीशन जो कि दोनों मीडियम्स को जो है वो सेपरेट कर रही है, उसके थ्रू जो है वो हीट ट्रांसफर होती है। तो इसलिए हम इसको सरफेस हीट ट्रांसफर जो है वो कहते हैं। तो डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर क्या है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोल्ड मीडियम है, ये जो है वो हॉट मीडियम है हमारे पास। हम क्या करते हैं, ये कंटेनर इसके अंदर डीप नहीं करते, बल्कि ये जो मीडियम है इसके अंदर, इसको इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब क्या है कि दोनों मीडियम जिस वक्त हम मिक्स करते हैं, तो क्या है कि जो हॉट वाले की एनर्जी जो है वो कोल्ड वाले में एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरीके से मीडियम जो है वो हीट अप हो जाता है, जिसको या आप इसको कहेंगे अगर आपने कूल करना है तो कूल कर देंगे। तो इसकी जो आप फ्रीक्वेंट एग्जांपल डेली लाइफ में एग्जांपल जो देखते हैं, तो क्या है कि जिस वक्त आप हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को मिक्स करते हैं, तो क्या है कि अब दोनों वाटर, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर जो है ये सेपरेट नहीं है बल्कि मिक्स अप हो जाते हैं। तो इसलिए इनको हम जो है वो डायरेक्ट जो है वो हीट एक्सचेंजर्स कहते हैं, कि जहां पे दोनों मीडियम्स को आप मिक्स कर देते हैं एंड देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन हॉट एंड कोल्ड मीडियम। हाँ जी, क्लियर हो गया, ये कोई इशू तो नहीं है? अच्छा, उसके बाद जो है वो हम अब आते हैं स्लाइड की तरफ कि अब इनिशिएशंस क्या हैं। तो सबसे पहले जो है वो विंड के अंदर जो है वो आप स्पेस हीटिंग करते हैं। तो हीटर्स जो हैं वो तरह के हैं, एक कन्वेक्टिव हीटर्स हैं, दूसरे रेडिएटिव हीटर्स हैं। कन्वेक्टिव हीटर्स हैं, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फैन वगैरह आ गया, या जो है वो ऑयल हीटर्स हैं, इसके अंदर हम ऑयल को हीट करते हैं। तो सरफेस के थ्रू जो है वो ऑयल को क्लोज बॉडी के अंदर जो है वो हम पैक कर देते हैं, और उसके अंदर जो है वो फिर ऑयल को हीट करते हैं, वो हीट ट्रांसफर होती है। तो यानी कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज द कन्वेक्टिव। कन्वेक्शन जैसे लेट्स सपोज कि हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे हीटर है, ठीक है, ये हीटर है आपके पास। तो क्या है कि ये किस रूम के किसी जो है वो कॉर्नर में पड़ा होगा। तो क्या है कि जिस वक्त आप इसको ऑन करते हैं तो जो इमीडिएट एयर है इसके, ये हीट अप होती है। हीट अप होने की वजह से क्या होता है कि आपको पता है कि गैसेस जो हैं दे एक्सपैंड ऑन हीटिंग। जिस वक्त ये एक्सपैंड हो जाएंगी तो इनका जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो फिर जो है वो क्या है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यही है ना, डेंसिटी और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप। तो वॉल्यूम इंक्रीज किया तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम को आप कम करेंगे तो डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो इस एयर की जो है वो एक्सपैंड होने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी कम हो गई, तो क्या है कि ये फिर लाइट हो जाएगी। तो लाइट होने की, इसके ऊपर जो एयर है ये हैवी है, तो ये इसको जो है वो रिप्लेस कर देगी और ये
यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके ये जो कोल्ड एयर है इसके जो सराउंडिंग है वो उसको जो है वो हीट ट्रांसफर कर देगी। इन द मीनवाइल जो है वो ये वाली एयर जिसने इसकी जगह ली थी वो भी हीट अप होगी। तो ये फिनोमेना जो है वो फिर चलता है। तो दैट इज द कन्वेक्टिव मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो इस वजह से हम इनको जो है वो कन्वेक्टिव हीटर्स। दूसरे हीटर रेडिएटिव हीटर्स, हेलोजन हीटर्स। इसके अंदर आपने देखा होगा कि ऐसे जो है हीटर्स जो है वो आम जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। ये एक ट्यूब है, इसको आप जिस वक्त ऑन करते हैं तो जो है वो जल हो जाती है। और एक्चुअली उसके अंदर क्या, उस रॉड के अंदर जो है वो क्या होता है, टंगस्टन फिलामेंट। जैसे बल्ब के अंदर टंगस्टन फिलामेंट है, तो आप उसके जो टंगस्टन फिलामेंट उसको जो ग्लास के अंदर जो है, क्वार्ट्ज के अंदर जो है वो हम एनक्लोज कर देते हैं। और जिस वक्त एनक्लोज कर देते हैं तो वहां पे ब्रेक कर देते हैं। जिस वक्त आपने वैक्यूम क्रिएट किया तो क्या है कि आपने सारा मीट कर दिया। अब जो हीट हो रही है तो इट इज थ्रू द रेडिएशन मैकेनिज्म। और उसके बाद जो रूम की हीटिंग है इज कन्वेक्शन। क्लियर हो गया। आप बल्ब को देखें तो इसके अंदर भी एक फिलामेंट, जिस बल्ब जो है वो आप ब्रेक करते हैं तो वो क्या होता है कि कोई एक साउंड जो है वो नजर आती है, जो हल्का सा धमाका होता है। वो एक्चुअली क्या होता है कि जिस वक्त उसके अंदर व्यक्त है जो है वो बल्ब के अंदर, तो जो ही जो है वो उसकी जो क्लोजिंग है वो तो एयर तेजी से उसकी वहां पे रश करती है, तो उसकी वजह से आपको साउंड सुनाई देती है। उसके बाद सेकंड जो है रेफ्रिजरेशन जो है अंदर भी जो है वो यही मैकेनिज्म है हीट ट्रांसफर के अंदर। तो इसमें जो है हाउस रेफ्रिजरेटर्स हैं, इंडस्ट्रियल फ्रीजर्स हैं, क्रायोजेनिक हैं, दैट इज ऑल टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर ही होती है। गर्मियों में अगर आप देखें तो क्या है कि वो आती है, सर्दियों में हीटर जो है रिवर्स चलते हैं, वहां पे जो है वो फिर उनके फैंस जो है वो गर्म हो जाते हैं, वो गर्म हवा फेंकता है। तो ये तमाम जो है दैट इज द हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म में भी आती है। अब आपको जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर मैकेनिज्म का तो पता ही है, वो आपने मैट्रिक एफएससी में पढ़ा होगा कि कौन सा प्रिंसिपल है। इसको मैं एक्सप्लेन ही करते हैं। क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक जो है ये जो है लिक्विफाइड गैसेस लाइक लिक्विड नाइट्रोजन, हीलियम हम यूज करते हैं। तो एक्चुअली रेफ्रिजरेटर्स के अंदर जो है वो आप -10 तक हीट कर सकते हैं, -20 अगर बहुत अच्छा फ्रीजर हो। लेकिन अगर उससे ज्यादा आपको कूलिंग करनी है तो फिर आप जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन या ये वाली चीजें जो है वो गैसेस जो है वो यूज करते हैं, लिक्विफाइड गैसेस। तो ये बहुत कम टेम्परेचर तक जो है वो लो कर सकती है। मतलब कि आपने -80 पे जाना है, -100 पे जाना है, तो फिर हम जो है वो ये लिक्विड नाइट्रोजन या लिक्विड हीलियम जो है वो यूज करते हैं। तो जो है वो क्रायोजेनिक जो है वो हीटिंग कहते हैं। इसका जो आम डेली लाइफ में जो है वो यूज हो रहा है ऑन एलएनजी। अब एलएनजी जो है ये किसी है, एलएनजी जो है दैट इज दी, एक्चुअली क्या है कि 3-4 टर्म्स जो है वो होती हैं। एक हम कहते हैं सीएनजी, एक हम कहते हैं नेचुरल गैस, उसके बाद
तो ये क्या डिफरेंस क्या है सीएनजी और सीएनजी और एलएनजी में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि इसमें हम उसको कंप्रेस करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा कंप्रेस नहीं करते कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। जबकि एलएनजी जो है दैट इज द लिक्विफाइड नाइट्रोजन नेचुरल गैस, तो इसमें हम इसको इतना कंप्रेस कर देते हैं, इतना कंप्रेस कर देते हैं कि गैस जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो इसको जो है वो हम क्यों ट्रांसफर करते हैं एलएनजी? वैसे आपको पता है कि नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको जो है वो पाइपलाइंस जो है वो लगानी पड़ती हैं गैस को फ्लो करने के लिए। तो एलएनजी में हम क्या करते हैं कि गैस को जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, फिल करते हैं, तो फिर हम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। जैसा जो है वो आप न्यूज में सुनते हैं जी एलएनजी टर्मिनल, तो उसमें जो है वो कतर से आप गैस खरीदते हैं, तो वो आप जो है उसको शिप के अंदर जो है वो कंटेनर में फिल करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जहां यहाँ पे आके दोबारा उसको जो है वो लिक्विड को जो है वो गैस के अंदर जो है वो कन्वर्ट करके जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो अब जो है करते हैं ज्यादा आपको हीट रिमूवल की जरूरत पेश आती है, तो इसलिए वहां पे जो है वाटर जो है वो अनफ नहीं है या एयर जो है वो अनफ नहीं है, तो उसके लिए फिर हम जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन जो है उसको यूज करते हैं। जबकि सीएनजी के लिए वाटर जो है वो दैट इज सफिशिएंट, जितनी हीट होती उसके लिए वाटर जो है वो उसका जो है एप्लीकेशन जो है पावर प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पे हमें क्योंकि तो इंजन होती है तो उठाती है, तो वहां पे बढ़ता है। केमिकल प्लांट्स के अंदर को गर्म करना है, गर्म करना है या ठंडा करना है प्रोडक्ट्स को, तो उसके लिए केमिकल प्लांट्स हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, नेचुरल गैस में है, एलएनजी है, तो ये तमाम चीजें जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो यूज होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है दैट इज द फंक्शंस। तो अब हीट एक्सचेंजर्स हैं। नंबर 1, टू हीट अ कूलर विद अ वाटर फ्लूइड, यानी कि आप के पास दो फ्लूइड्स हैं, कूल है, हॉट है। अब आपने वाले को जो है वो ठंडा करना है और या को जो है वो गर्म करना है। अब ये डिपेंड करता है आपका मटेरियल ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर तो आपका जो मटेरियल जो है वो उसको आपने हीट करना है, जो वाटर फ्लूइड है इसको आप डिस्ट्रॉय करते हैं। बस ये जिसमें तो होगी कूलर फ्लूइड में, तो वाटर जो है शुगर इसकी टेम्परेचर जो है वो रिमूव कर दें और आपका जो है वो गर्म हो जाएगा। उसके बाद टू रिड्यूस हॉट फ्लूइड बाय मींस ऑफ अ कूलर चीज है। इसमें अब आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को आपने ठंडा करना है। एक्चुअली मटेरियल ऑफ इंटरेस्ट है उसको आपने उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं। उसके बाद टू बॉयल अ लिक्विड कूलर फ्लूइड
होटर गैसियस फ्लूइड। यानी कि अब एक्चुअली जितने भी पॉइंट इनमें वही है, वो बार बार आपको नजर आ रही होगी। क्लियर? अब जो आखिरी पॉइंट है टू बॉयल अ लिक्विड व्हाइल कंडेंसिंग अ फ्लूइड, इसके दोनों जो हैं वो मटेरियल इंटरेस्ट के हैं, यानी कि जिसको आप हीट कर रहे हैं वो आपका हो सकता है कि रॉ मटेरियल है, और जो होटर फ्लूइड है वो आपका प्रोडक्ट है। तो आप कि उसकी हीट को जो है इकोनॉमी के लिए उसकी हीट को आप यूज कर लेते हैं, वो ठंडा हो जाएगा आपका गैसियस फ्लूइड, आपका जो रॉ मटेरियल है वो हीट अप हो जाएगा। इससे जो है वो फिर आपकी जो है वो क्या है, इकोनॉमी जो है वो आ जाती है। तो ये इसके जो है वो। उसके बाद डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स, हीट ट्रांसफर बिटवीन टू फ्लूइड्स इन द एब्सेंस ऑफ अ सेपरेटिंग वॉल। ये मैं आपको जो है वो मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हाट इज द डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर। इसमें हॉट और कोल्ड फ्लूइड जो है दे आर नॉट सेपरेटेड, बल्कि वो मिक्स अप हो जाते हैं। उसके बाद जो है इसकी जो है वो 3 मैकेनिज्म्स जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं, गैस एंड लिक्विड। यानी कि आपने गैस आपकी हॉट है या कूल है। लेट्स सपोज फर्स्ट केस हम लेते हैं कि गैस आपकी जो है वो हॉट है, उसको आप जो है ठंडा करना चाहते हैं, तो आप इसको लिक्विड में से पास करते हैं। तो इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो आप डेली लाइफ में देखते हैं। ये जो डेजर्ट कूलर है, जो रूम कूलर है, जो कि ठंडी हवा के लिए यूज करते हैं, उसमें क्या है कि एयर जो है बाहर वाली एयर उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो क्या है कि कूलर की वॉल से जो है वो वाटर को आप नीचे फ्लो करवा रहे हैं। तो क्या है कि जिस वक्त एयर उस वाटर से पास होती है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो दैट इज द वन ऑफ द एग्जांपल जिसमें हम गैस का हॉटर गैस को कोल्ड गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसका अपोजिट भी हो सकता है कि कोल्ड गैस है, आपने उसको हीट अप करना है, तो फिर आप हॉट फ्लूइड वहां पे। उसके बाद जो सेकंड है दैट इज द लिक्विड। अब लिक्विड जो है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। अब अगर हम इनको मिक्स करेंगे तो फिर आप हॉट और कोल्ड को जो है वो सेपरेट भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर अगर आपके लिक्विड दोनों लिक्विड हैं, एक आपका प्रोडक्ट है, तो उसको आपने ठंडा करना है, तो उसके लिए फिर जो कंडीशन होनी चाहिए दैट दे आर इमिसिबल, यानी कि वो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व ना हो। तो फिर आप जिस वक्त पसंद ऑयल है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, उसको आप ठंडा करना चाहते हैं, तो उसको आप जो है वो किसमें वाटर के अंदर जो है वो थ्रो कर दें। उसके बाद क्या है कि उसको आप शेक करें, जिस वक्त आपका डिजायर्ड टेम्परेचर आ जाए तो उसको स्टे करें, तो ऑयल की लेयर जो है वो डिफरेंट बनेगी, लिक्विड की लेयर जो है वो नीचे होगी, ऑयल की ऊपर होगी। फिर आप इन दोनों लेयर्स को जो है वो सेपरेट कर लें। तो दैट इज द सेकंड जो है वो पॉसिबिलिटी कि अगर आपने आपका कूलिंग फ्लूइड भी लिक्विड है और हॉट फ्लूइड भी लिक्विड। उसके बाद जो है जो थर्ड सिनेरियो इसमें आता है दैट इज द सॉलिड लिक्विड। यानी कि आपका हॉट मटेरियल जो है वो सॉलिड है, उसको आपने ठंडा करना है, तो आप जो है वो गर्म चीज को जो है वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर थ्रो कर देते हैं, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। या इसी तरीके से अगर आपने कोल्ड जो है उसको अगर मटेरियल जो है वो सॉलिड है, उसको हीट करना है, तो उसको आप वाटर के अंदर जो है वो थ्रो कर दें, तो उसका टेम्परेचर। इसी तरीके से सॉलिड और गैस, ठीक है। तो ये जो है वो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यानी कि गैस लिक्विड, लिक्विड लिक्विड। अगर लिक्विड है तो फिर जो है लिक्विड है तो फिर आपका वन लिक्विड शुड बी इमिसिबल। उसके बाद जो है थर्ड वन इज सॉलिड लिक्विड और सॉलिड गैस। तो इसकी एग्जांपल्स जो है दैट इज द एयर कंडीशनिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, वाटर हीटिंग,
वाटर कूलिंग एंड कंडेंसिंग प्लांट्स। क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ जी, बोल नहीं रहे आप लोग। यस सर। कोई मसला नहीं है, सबको सही है। Excuse me, sir. स्लाइड्स नजर आ रही हैं हमें। Excuse me, sir. एग्जाम्पल अंडे बॉईल करते हैं किसकी एग्जांपल? तो ये सर डेली लाइफ एग्जाम्पल में हम अंडे बॉईल करते हैं। हाँ जी, सर एग्जाम्पल है सरफेस या डायरेक्ट हीट एक्सचेंज। ये सरफेस में ही आएगा ना। सर जो ये अंडे का एक्चुअली स्मेल है नहीं करेगा। तो सरफेस की मैं यही कह रहा हूँ ना। एक्चुअली आप इसको ऐसे ले लें, इसको आप डायरेक्ट भी कह लें, ठीक है, कैटेगरी में आ जाएगा। अगर आप एग को जो है वो सॉलिड लेते हैं तो वो फिर सॉलिड लिक्विड वाली एग्जांपल आ जाती है, डायरेक्ट भी आ जाती है। अगर आप इसको सरफेस के तौर पे लेना चाहते हैं, क्योंकि जो भी लिक्विड कंटेंट है वो तो एग शेल के अंदर है, ठीक है, तो उसको आप सरफेस में भी जो है वो लेकर जा सकती हैं कि वो सरफेस मैकेनिज्म में हीट ट्रांसफर। क्लियर? हाँ जी, सर आपने कहा था आपने कोई क्लासरूम बना के स्लाइड शेयर करके क्या करेंगे? स्लाइड शेयर कर दिया करेंगे आप। हाँ जी, वो मैं कर दूंगा। आपकी वो मेरा ख्याल ईमेल्स आपने भेजी थी, तो आज आप जो है ना लोग दोबारा भेज दें व्हाट्सएप पे ना, तो मैं आज आपका गूगल क्लासरूम जो है वो बना लेता हूँ, तो फिर मैं उस पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। सर आप अच्छा, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते व्हाट्सएप पे उसका जो है वो फिर वो स्लो हो जाते हैं, डाउनलोडिंग और उसकी अपलोडिंग जो है। तो इस वजह जो है, जिस वक्त भी आप चाहेंगे क्लासरूम में जो है वो एंटर हो, तो आप जो है वो वहां से मटीरियल कर लें, वो आपके पास परमानेंट जो है, ठीक है। इस डायरेक्ट ये जो है वो हीट ट्रांसफर के मैकेनिज्म्स हैं। तो इसमें जो है वो दो फेजेस हैं, दैट इज द गैस लिक्विड। गैस है एक लिक्विड। अब इसके अंदर पर गैस यानी कि गैस हम यूज कर रहे हैं जो है वो हीटिंग के लिए। ड्राइविंग फोर्स इसमें जो है वो और चेंज ऑफ फेज मींस कि जो है वो लिक्विड में ही रहेगा, जो गैस है वो गैस ही रहेगी, ठीक है। तो फेज चेंज जो है वो हो रही। एग्जाम्पल है इसमें स्प्रे कॉलम है, पैक्ड कॉलम्स हैं। तो यानी कि ये होता है कि आपने देखा होगा कि ये जो जहाँ पे ईंटें बनाते हैं तो उनकी बड़ी बड़ी चिमनीज जो है वो होती है। तो चिमनीज जो है उसको बनाने का पर्पस जो है वो क्या होता है, क्योंकि नीचे जो है वो बहुत ज्यादा एरिया पे जो है वो फायर होती है, तो वो उसको जो है अगर आप वहीं पे जो है वो उसकी हीट को रिलीज कर देंगे तो वहां पे काम करना जो है वो डिफिकल्ट हो रिलीज करते हैं। तो एक तो उसकी के अंदर जो है वो हीट टेम्परेचर आए। दूसरा जो है वो जिस वक्त हाई है तो जिस वक्त आप उसको एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करते हैं वहां पर उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है, फिर जो है वो हीटिंग नहीं होती, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी है, अब दूसरी एग्जांपल है ये के अंदर फेज चेंज होती है। तो इसमें कूलिंग टावर्स हैं, आपने जो है वो फ्यूम्स हैं तो उसको जो है वो आप लिक्विड में कन्वर्ट यही है इसका जो है
वो है, यानी कि फोर्स्ड मीन्स कि जो अदर जो मूव हो रहा है वो थ्रू ग्रेविटी नहीं हो रहा, बल्कि जो है उसके लिए आपने कोई पंप लगाया हुआ है या कोई इस तरह की चीजें हैं, तो वो फोर्स में आ जाता है। उसके बाद जो है ये सारी उसकी जो है वो एग्जांपल्स दी गई हैं, तो ये आप जिसको जो है वो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सरफेस हीट एक्सचेंजर्स की तरफ, जो कि इंडस्ट्री के अंदर जो है वो यूज होता है। तो सरफेस हीट एक्सचेंज क्या है? टू फ्लूइड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस सरफेस ऑफ द सेपरेटिंग मीडियम। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये आपको जो डायग्राम नजर, इसमें जो है वो क्या है कि एक ये ब्रास है और दूसरी जो है वो ब्रास की ट्यूब आप समझ। तो क्या है कि एक ट्यूब को हम दूसरी ट्यूब के अंदर जो है वो प्लेस हुआ है, जैसा कि आप कंडेंसर यूज हैं लैब के अंदर, तो उसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि बाहर जो है फ्लो कर रहा होता है और अंदर जो है वेपर्स अपवर्ड आते हैं फ्लास्क से, तो वो जो उसकी सरफेस होती है ट्यूब की, वो क्योंकि वाटर की वजह से कूल हो, तो वो आपके वेपर जो है वो कंडेंस बैक होके दोबारा आपके रिएक्शन मिक्सर में चले जाते हैं। तो कि एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप है, अब ब्रास वाले के अंदर वन मीडियम होगा और ये जो ग्लास लार्जर डायामीटर इसके अंदर अनदर मीडियम होगा। तो यूजुअली हम इसको क्या कहते हैं कि ये जो बाहर वाला है दैट इज द शेल, और ये जो ट्यूब है इसको हम क्लियर दैट इज द वेंट, यानी एंटर होगा यहाँ से बाहर जाएगा। तो इसको जो डबल पाइप चेंजेस फ्लूइड एंड शेल फ्लूइड, को करंट और काउंटर करंट। अब है वो को करंट मींस, और करंट मींस जो है वो क्या है, दैट इज मूवमेंट ऑफ द डायरेक्ट लिक्विड, यानी कि जो पाइप फ्लूइड है उसकी डायरेक्शन है वो क्या है, ठीक है, और शेल फ्लूइड की तो यहाँ पे जो है वो ड्रा करें, दिस इज द शेल और इसके अंदर जो है वो सेकंड पाइप है जो कि डॉटेड लाइन से जो है वो मैं शो कर रहा हूँ। अभी ये हो सकती है कि इसके अंदर फ्लूइड जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, और जो शेल है इसके अंदर भी जो दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, देन इट इज कॉल्ड को करंट। और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो पाइप वाला फ्लूइड है इसकी डायरेक्शन जो मूवमेंट की है वो इस जो है वो ये है और शेल वाले की इस तरफ है। अब क्या है कि दोनों की डायरेक्शन जो है दैट इज द अपोजिट, तो इसको हम जो है वो काउंटर करंट जो है वो कहते हैं। क्लियर? used when heat exchange surface requirement is not more than 9 to 14 मीटर स्क्वायर। अब इसके लिए जो है वो आपको जो है वो मैं देता हूँ कि इसका जो है वो क्या मीनिंग है। अब क्या है कि जिस वक्त दोनों लिक्विड जो है वो मूव कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि दैट इज दी वन पोर्ट फ्लूइड, इसका टेम्परेचर है लेट्स सपोज के 90 डिग्री सी,
कोल्ड फ्लूइड है जिसको आपने हीट करना है, उसका टेम्परेचर है लेट्स सपोज 30 डिग्री से। अब आपका जो सेकंड चीज है वो ये है कि ये आपका जो है दैट इज द मटेरियल ऑफ इंटरेस्ट। आप ये चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सी से जो है वो 60 डिग्री सी तक हो। अब क्या है, एक चीज तो जो है जो कि आप लैब के अंदर काम करते हैं, तो वो तो क्या करते हैं कि आप इसको बीकर के अंदर डालेंगे और नीचे से हीट करेंगे। यहाँ पे आप थर्मामीटर जो है वो एक लगा देंगे, जो ही इसका टेम्परेचर लिक्विड का 60 होगा आप इसके हीट को जो है वो रिमूव कर देंगे और जहाँ पे इसको यूज करना है वो कर लेंगे। अब इसमें तो जो है दैट इज दी, अगर आप देखें तो आपका जो ये वाला मटेरियल है दैट इज दी स्टैटिक। ठीक है, अगर आप जो है इसको लेंगे, 2 कंटेनर हैं, यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर 90 डिग्री सी है, इसका आपने जो है वो 30 है इनिशियली, और यू वांट टू इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 60 डिग्री सी तक, तो क्या है कि आप इसको इस 90 वाले बीकर के अंदर रख देंगे और इसको कुछ देर जो है वो रखी छोड़ेंगे जिस तक इसका टेम्परेचर 60 नहीं होगा। तो इसमें आप देखें कि ये मटेरियल ये दैट इज स्टैटिक, मूव नहीं कर रहा, ये भी स्टैटिक है, ये भी मूव नहीं कर रहा। क्लियर? तो आपने इसको जो है वो वेट किया कि उसका टेम्परेचर 30 से 60 डिग्री लेट्स जो है वो 30 मिनट के अंदर जो है वो हो जाता है। तो आप इसको जो है वो 30 मिनट्स के लिए जो है वो डिप करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है वो 60 हो जाएगा। लेकिन जो अभी हमने जो है वो केस जो है वो देखा है, जो डबल ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स हैं, इसके अंदर जो है वो क्या है कि दोनों लिक्विड फ्लूइड जो है वो मूव कर रहे हैं, वो स्टैटिक नहीं है। अब ये तो नहीं आप कर सकते इंडस्ट्री के अंदर कि ये एक है, यहाँ पे 90 डिग्री वाला फ्लूइड मूव कर रहा है, ये दूसरा है, तो इसको जो है वो पाइप को पहले फिल कर दें। ठीक है, जो ही इसका टेम्परेचर 60 होगा तो फिर आप इसको जो है वो आगे मूव करें, तो फिर तो आपका जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा, बैच प्रोसेस की तरह हो जाएगा। लेकिन आप अगर इसको कंटिन्यूसली करना चाहते हैं तो फिर क्या है कि फिर आपको ये देखना होगा कि ये जो फ्लूइड मूव कर रहा है, एक तो इसकी स्पीड, इस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे इसका एंट्रेंस जो है वो 30 है, आपको जो है रिक्वायर्ड आपका जो है वो 60 है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जाके इसका टेम्परेचर 35 हो गया, फिर इसने फर्दर मूव किया तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर 40 हो गया, फिर इसने फर्दर मूव किया तो यहाँ पे जो है वो लेट्स सपोज के 45 हो गया। तो अब एक्चुअली जो है यानी कि जहां से इतनी लेंथ आपको चाहिए कि जहां पे इसका टेम्परेचर जो है वो 60 हो, क्योंकि फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है, तो ये लेंथ आपको चाहिए। तो इसकी जो है वो लेंथ की बजाय हम एक्सप्लेन करते हैं इसका जो है वो सरफेस एरिया। हम जो है वो पाइप का जो है वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया आपको पता है कि किसी भी सिलेंडर का केयर करना हो तो उसकी लेंथ को हम उसके डायामीटर से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
2 पाई जो है वो आर आ जाएगा, आर इज द रेडियस। तो ये इसका जो है वो डायमीटर है। तो इसको जिस वक्त हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया, इसका यूनिट भी जो है वो क्या है, मीटर है, ये भी मीटर में आएगा, तो दैट इज द मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया ये आप लोगों को भी जो मैंने आपको कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें जो है वो ये कहते हैं कि हम डबल पाइप जो है हीट सरफेस एक्सचेंजर जो है वहां पर यूज करते हैं जहाँ पे आपको सरफेस एरिया जो है वो 9 से 14 मीटर स्क्वायर तक हो। उसकी रीजन जो है वो क्या है, अगर आपने जो है वो ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए होगा तो इट मीन यू नीड मोर, तो जिसमें मोर लेंथ है तो फिर उसको मैनेज करना जो है मुश्किल हो जाएगा। इतनी आप एरिया कहाँ पे लाएंगे। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि इसको इतना टेम्परेचर लाने के लिए जो है स्क्वायर जो है वो सरफेस एरिया चाहिए, तो फिर क्या है, क्या अपना लंबा जो है वो पाइप चाहिए होगा, तो जो है इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड हो जाता है। इसको हम कैसे ओवरकम करते हैं। दूसरा ओवरकम करने के लिए ये है कि हम इसको जो है वो बस ये पाइप है दूसरे के ऊपर स्टैक करते जाएं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर भी जितनी इसके अंदर जो है ये बेंड आएंगे उससे जो है वो स्पीड भी अफेक्ट होगी, उसका प्रेशर भी ड्रॉप होगा। तो फिर आपको कोई एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए होगी कि वो उसका जो है वो प्रेशर जो है उसको प्रेशर को मेंटेन रखे। तो ये इसकी जो है वो लिमिटेशन आ जाती है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर की। वन इज द लो एफिशिएंसी, सेकेंड इज हाई स्पेस रिक्वायरमेंट। ये दो इसकी जो है वो लिमिटेशंस हैं। तो ये जो है यहाँ पे जो है वो आपको नजर आ रहा है, दैट इज द काउंटर करंट और को करंट का जो है वो डिफरेंस, कि विच वन इज द बेस्ट जो है वो मोड होगा, को करंट होगा या काउंटर करंट होगा। क्लियर। तो अब इसमें अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, दैट इज द काउंटर करंट। तो काउंटर करंट में क्या है कि फ्लूइड एंटर हो रहा है डिग्री और इसका एग्जिट है 88 डिग्री एफ, जो हॉट 20 डिग्री एफ पे एंटर हो रहा है और 82 डिग्री एफ पे जो है वो एग्जिट हो। तो अगर आप इसको जो देखें, तो अगर आप इसको जो है वो देखते हैं इसको, तो देखते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। हॉट और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस देखिए क्या है। ठीक है, इसका टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो ये मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है डेट इज 70 और यहाँ पे जो है वो 92 है, यहाँ पे सॉरी 90 है, ये जो है वो 82। तो अगर आप देखें यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या है 12 डिग्री एफ का, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री एफ का। अब सेंटर में
सपोज मैं कहता हूँ कि इसका टेम्परेचर जो है कम हो गया, लेट्स सपोज कि वो 86 हो गया मिडल में, और इसका टेम्पो कितना हो गया 70 जो है वो लेट्स सपोज हम कहते हैं 4, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी टेम्परेचर डिफरेंस क्या है 12 डिग्री है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे भी यही आएगा, यहाँ पे यही आएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे यही आएगा, तो इट मीन्स कि थ्रू आउट इंटायर लेंथ ऑफ दी जो आपका हीट एक्सचेंजर है वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है दैट इज द सेम। और जो हीट ट्रांसफर के लिए ड्राइविंग फोर्स होती है वो होता है दो सबस्टेंस के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना तेजी से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, और जैसे जैसे आपका टेम्परेचर डिफरेंस होता है रेट ऑफ हीट, तो इस केस के अंदर जो है वो है ऑफ हीट। आप यहाँ पे हॉटेस्ट कोल्ड टेम्परेचर, बात ये है कि ये जो कोल्ड है ये जो है है किससे ज्यादा हो सकता है कोल्डेस्ट, तो वो कहता है कि इससे ज्यादा, यानी कि जो आपका हॉट फ्लूइड है उसका क्या हो सकता है, यानी कि 83 भी हो सकता है या 82 भी हो सकता है। इसके पॉइंट की समझ आ गई। और जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ये आप इनकी जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसे आप इसमें सिर्फ जो है वो कहते हैं। अब हम ग्राउंड फ्लो तो क्या है केस देखते हैं, तो जैसे ट्रांसफर हो टेम्परेचर 76 हो गया, इसका टेम्परेचर 84। यहाँ पे देखिए इनिशियली टेम्परेचर डिफरेंस जो है तो डेट इज 8 डिग्री है। यहाँ पे आप देखते हैं तो डेट इज दी 4 डिग्री। तो इट मीन्स जैसे आप थ्रू आउट द लेंथ हीट एक्सचेंजर में मूव कर रहे हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस कम हो रहा है। डिफरेंस कम होने का मतलब ये है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी कम हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे जो है वो वही चीज जो है the temperature of two fluids approach each other. Third जो है that is the hottest cold fluid, यहाँ पे भी यही वही चीज है, hottest और coldest जो है these are the adjectives, cold fluid और hot fluid these are the objects. Hottest cold fluid temperature is always less than the coldest hot fluid temperature, यानी कि ये वाला फ्लूइड इसके टेम्परेचर कम, इससे ज्यादा जो है वो ज्यादा से ज्यादा अगर हो सकता है तो ज्यादा नहीं हो सकता में जो है वो ज्यादा हो सकता है।
फिर हो गया। जो है that is जो है वो एक्शन में पैरेलल में जो है वो सेम डायरेक्शन है उनकी फ्लो की। के पास जो है वो जो है इस तरफ मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। That is one float is 90 डिग्री मूव। ये देख यहाँ पे ये फ्लोट ऐसे मूव करे, ऐसे या ऐसे मूव या ऐसे मूव जो है वो क्रॉस फ्लो के क्या है कि पहले इनिशियली टेम्प है वो ज्यादा है, लेकिन एट द एंड जो है वो यहाँ पे जो है वो इसमें जो है ये इस जगह पे टेम्परेचर मैक्सिमम, इस जगह पे टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर इधर नहीं करा। Fluid flow perpendicular to each stage of one fluid phase. Phase change means एक में कन्वर्ट हो गया या गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट, तो ये हम वहां पे क्रॉस फ्लो जो है यूज करते हैं। फिर हो गया